नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। इस देश के ड्रामेबाज मीडिया का यह मानना है कि बेंगलोर में जो कुछ भी हुआ दंगा हुआ। कमाल की सेकुलरिज्म। बेंगलोर में मुसलमानों ने 60 पुलिस वालों को मारा, हिंदुओं को मारा। दंगा तब होता है जब दो पक्षों की लड़ाई होती है। इसको गैदर्ड मॉब लिंचिंग बोलते हैं, दंगा नहीं बोलते। मॉब लिंचिंग के एक्सपर्ट दलायर एनडीटीवी से लेकर के स्क्रोल, द क्विंट, प्रिंट, न्यूज क्लिकिंग इन, अभिशाप शर्मा, पुण्य प्रसून, खाजपेयी सब लगे हुए एक चीज को बताने में। बताइए दंगाइयों ने, मुस्लिमों ने कैसे चेन बना करके हिंदू मंदिर टूटने से रोका। 60 पुलिस वालों को इंजर्ड कराकर, शहर जलाकर, घर जलाकर बात कर रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने भाई मंदिर टूटने से रोका। बड़ा एहसान किया। और कैसे रोका? सामने वाले मुस्लिम मॉब जो थे वो पेट्रोल बम लेकर के खड़े हुए थे। मतलब किससे रोका भाई? आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे पाकिस्तानियों ने हम पे अटैक किया था और यहां के मुसलमानों ने रोक लिया। नहीं, ये 4000 गैदर्ड जो मुस्लिम मॉब थे उन्हीं में से लोग भी तोड़ रहे थे और उन्हीं में से कुछ गंगा जमुनी, क्योंकि अब सब कुछ जल चला चुका है तो मीडिया पीआर टीम को भी कुछ मसाला देना है कि भाई सारे मुसलमान तो है, ऐसे नहीं हो सकते। तो पीआर टीम के लिए मसाला क्या है? देखिए कैसे जिहादियों ने, मुसलमानों ने रोका मंदिर टूटने से। उनको जला रहे थे जिहादी शांति दूत, मुसलमान। कमाल। कोई भाई बुरा लग जाएगा तो क्या पता तुम मेरा घर जलाने आ जाओगे। मैं ये सोच रहा था इस लॉजिक के हिसाब से, जैसे कि आपने चार्ली हेब्दो को मार दिया ईश निंदा के नाम पे, आपने जो है अभी नाइजीरियन सिंगर को मार दिया, तो इस लॉजिक के हिसाब से क्या कोई बॉलीवुड का सेकुलर डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर बच पाएगा? आमिर खान बच पाएगा? इसी लॉजिक के हिसाब से फिर तो हिंदुओं को ऐसे ही एग्रेसिव होकर के, ये जमील है जो एक तरफ हिंदू साध्वी को गांजा फूकते हुए दिखा रहा है, दूसरी तरफ इस्लाम को, क्लियरली हिंदू को जो है अपमानित कर रहा है, फिल्म डायरेक्टर है, तो इस हिसाब से इसका घर फूक देना चाहिए तमाम हिंदुओं को मिलकर। इस हिसाब से तो यही होना चाहिए देश में भाई। तो चलिए फिर लाइन बनाते हैं उन तमाम कॉमेडियन को, मुनव्वर से लेकर के फारूकी से लेकर के सबका, कुणाल कामरा से लेकर लिस्ट निकालते हैं। और जब हम लिस्ट निकालेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले तमाम कॉमेडियन को फिर तो हमें जला देना चाहिए। फिर तो यही होना चाहिए देश में। रुकिए, ये वही डीजे हल्ली का इलाका है जहां पे नसीर साहब आके बोले थे ये मैं होने नहीं दूंगा, CANRC होने नहीं दूंगा। ये वही इलाका है। मैंने कहा था कि शाहीन बाग जैसे ये 300 शहरों में जो हो रहे हैं वो प्रयोग हो रहे हैं कि क्या हम एक कॉल पे इन मॉब्स को, जिहादियों को इकट्ठा करके शहर जला पाएंगे जब जलाने का वक्त आएगा। हो जाए अगर इशारा शाहे खुर्शान का तो सजदा न करूं इस हिंद की नापाक धरती पे। ये शेर लिखने वाले जो हैं शायर अल्लामा इकबाल, इस देश के तमाम मुसलमान सो कॉल्ड शायरों के बड़े फेवरेट रहे हैं। सोचिए मानसिकता, सोचिए। और इसी देश में फिर तो भाई दंगा होना चाहिए। जब आप चैंट कर रहे थे लेके रहेंगे जिन्ना वाली आजादी, जिन्ना वाली आजादी, जिन्ना वाली आजादी, फिर तो हमें उतर के भाई पीटना चाहिए आप सबको। इस देश में मैं एक बात आपको बता दूं, ये हालात तब हैं ये जब सो कॉल्ड 17% इनकी आबादी है। एक बार 30% आबादी हो गई तो यह खुलेआम, जैसे वैसे तो अभी भी खुलेआम ही आपके देवी देवताओं का, हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, पर तब खुलेआम देवी देवताओं का अपमान भी करेंगे, आपको पीटेंगे भी, मारेंगे भी। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, CANRC जरूरी है, इसीलिए समान नागरिकता संहिता जरूरी है। इस देश के अंदर, इस देश के रहनुमाओं ने बार बार हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान बनाया। और कैसे बनाया कि हिंदुओं के लिए तो कानून रखेंगे एक शादी का, मगर आप 4 शादी कीजिए जनाब, 40 बच्चे पैदा कीजिए, कोई नहीं रोकने वाला है। 1960 से परिवार नियोजन का कल्याणकारी सो कॉल्ड फेलियर प्रोग्राम चल रहा है। और जरा देखिए
भारत का कानून कहता है कि हिंदू बच्ची 18 साल से नीचे शादी नहीं कर सकती, मगर वहां पर्सनल लॉ बोर्ड काम करता है इनकी शादियों में, और होता है कि भाई नहीं 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 नहीं, हम ना तो मुसलमान की बच्ची को जो है हिस्सा देंगे। मगर यहां एक कॉन्सेप्ट है, अगर हिंदू बच्ची को भगा करके वो लेके लव जिहाद में शादी करा लेंगे तो आपके जमीन जायदाद पे वो कब्जा कर सकते हैं। कमाल का कानून। इसीलिए समान नागरिकता कानून जरूरी है और जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। आप तब भी सो रहे थे जब कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही थी, कोई बात नहीं, बिहार तो सेफ है। जब बिहार में हो रही थी तो यूपी वाले सो रहे थे, जब दिल्ली जल रहा था तो बेंगलोर वाले सो रहे थे, आज बेंगलोर वाले जल रहे हैं, सब सोए। और इस देश के सेकुलर नपुंसकों का देखिए एनडीटीवी कितनी आसानी से एक फ्रेश वायलेंस हुई है और बड़ी दुखद घटना हुई है। यहां पे एक फेसबुक का विवादित पोस्ट हो गया था और उसके खिलाफ वायलेंस हुई है। किसने किया, कौन बताएगा? मुसलमानों ने किया। मुसलमानों ने 60 पुलिस अफसरों को मारा, मुसलमानों ने गाड़ियों को जलाया। यह कहने में लाज आती है। और आप ये तमाम चीजें करेंगे धर्म मजहब के नाम पे, धर्म तो है नहीं आपका, मजहब के नाम पे तमाम आडंबर आतंकवाद। आपको आईएसआई से प्रॉब्लम नहीं होती, इस्लामिक स्टेट नाम रख करके लोगों को मार रहा है, तब तो आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। मोहम्मद की सेना जैसे मोहम्मद, तब यहां इस देश के मुसलमानों को। आरफा खानम शेरवानी लिखती है, आप एक कारण बताइए, आप एक कारण बताइए, आप क्यों तुलना करते हैं पाकिस्तानी मुसलमानों के, अरब के मुसलमानों से? हिंदू के मुसलमानों का क्या, हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या लेना देना? आरफा खानम शेरवानी, मैं एक नहीं 100 कारण बताऊंगा। आप इस देश में जब जानते हैं कि गौ हमारी माता है, हमारी धार्मिक मान्यताएं, आप क्यों काटते हैं गाय? तब तो इस हिसाब से हमें पीटना चाहिए, हर मोहल्ले में जाकर के आग लगा देना चाहिए। भाई आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं, प्रोफेट साहब हैं, उनके खिलाफ अगर कोई कमेंट हो गया, कोई कॉमेडी हो गई तो आप इस तरह से जला देंगे। कमलेश तिवारी का एग्जांपल लीजिए। कमलेश तिवारी ने विवादित बयान कहा दिया था और मालदा टाउन जला, 2 लाख मॉब, मुसलमान मॉब, 2 लाख मुसलमान मॉब। कालांतर में कमलेश तिवारी को इन्होंने मार भी दिया। ये तो चार्ली हेब्दो, चाहे फ्रांस हो या फिर नाइजीरिया का सिंगर हो या कमलेश तिवारी हो या दलित कांग्रेसी एमएलए हो कर्नाटक का, आप मारेंगे। लेकिन हम जब फारूकी मुनव्वर जैसे जो कॉमेडियन है, कुणाल कामरा है, ये तमाम जब हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने के लिए कई मुस्लिम कॉमेडियन हैं जिनको अगर मैं लिस्ट निकालूं तो फिर उनका घर जला देना चाहिए, उनके पूरे खानदान को जला देना चाहिए। फिर तो आप ही के लॉजिक से सही होगा ना। फिर कमाल का दोगलापन चल रहा है देश में, और इस दोगलापन को प्रोटेक्ट करते हैं ये बुद्धिजीवी आरफा खानम शेरवानी जैसे आतंकवादी। ये पत्रकार में इनको नहीं मानता, ये ना 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 ना, ये कतई पत्रकार नहीं है। जब नारे लग रहे थे सब बुत गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, तो इन्होंने कहा अब देखिए फैज अहमद फैज की इस कविता का, इस नज्म का एंटी सीए प्रोटेस्ट में हिंदुओं के देवी देवताओं के बुतों से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मगर यह बात बताना लोग भूल गए कि उस नारे के साथ एक और नारा लगा था, जिन्ना वाली आजादी, और जिन्ना वाली आजादी के साथ डायरेक्ट डे एक्शन हुआ था, मोपला रॉयट हुआ था। फिर आप क्या कहेंगे भाई, सब याद रखा जाएगा। तो हम कौन सा भूले बैठे हैं, हम भी सब याद रखेंगे और हम अब डंके की चोट पे हर बात बोलेंगे। बेंगलोर में जो हुआ वो दंगा नहीं है, वो इंक्लूसिव सुनियोजित मॉब लिंचिंग है, मुस्लिमों के द्वारा की गई मॉब लिंचिंग है। नारा वही लग रहा था, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। जय श्री राम। दोस्तों अगर आपको लगता है मेरी बात में दम है तो मेरे मैसेज को हर जगह पहुंचाइए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज वाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच।
एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई।